नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे दोस्तों आप ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर आपका राजीव शर्मा आपके समक्ष कुछ विचार लेकर उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे आज के विचार अवश्य पसंद आएंगे। दोस्तों, आज की जो मेरी बात है, आज की जो मेरे विचार मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वो विशेष रूप से स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी वर्ग को समर्पित हैं। उम्मीद करता हूँ हमारे देश के लाखों युवा कॉलेज में पढ़ने वाले और नन्हे नन्हे विद्यार्थी जो स्कूलों में पढ़ने वाले हैं, मेरे इस विचार से अपने जीवन में ज़रूर प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न जारी रखेंगे। दोस्तों, हिंदी के एक बहुत ही महान कवि डॉक्टर सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, उसी कविता का सहारा लेकर मैं जो है आपके सामने आज के विचार जो है वो प्रस्तुत करना चाहूँगा। दोस्तों, जिस समय द्विवेदी जी ने इस कविता को लिखा होगा, उस समय हमारे देश के हज़ारों लाखों नवयुवकों ने इस कविता से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन में सफलता के मुकाम जो हैं वो प्राप्त किए होंगे, सफलता के झंडे जो हैं वो जरूर गाड़े होंगे। आज के वर्तमान समय को देखते हुए भी इस कविता की पंक्तियाँ उतनी ही सार्थक हैं जितना उस समय रही होंगी। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए जब हम देख रहे हैं कि किस तरह नौजवान, आज का युवा वर्ग जो है वो अपने लक्ष्य से थोड़ा सा भटका हुआ जो है वो आज नज़र आ रहा है, तो जो इस तरह के नवयुवक वर्ग जो आज दिशाहीन सोच के साथ जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो उन्हें जो है इस कविता से अवश्य प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, ताकि वे भी एक सफल जीवन का आनंद ले सकें। दोस्तों, इस कविता की पंक्तियों के साथ साथ मैं उसका सरल व्याख्यान करना जो है वो ज़रूरी समझता हूँ, ताकि स्कूलों में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी बचपन से ही ऐसी आदतों को जीवन में अपनाएं, ताकि आने वाले समय में उन्हें किसी मुश्किल परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, मैं कविता की शुरुआत करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अवश्य पसंद आएंगी। दोस्तों, कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इन कविता की पंक्तियों के माध्यम से द्विवेदी जी हम नवयुवकों को यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि एक नन्ही चींटी अगर अपने छोटे से जीवन में वो निरंतर जो है वो प्रयासरत रहती है, अपने नन्हे नन्हे प्रयत्नों से वो जो है दीवार पर चढ़ने का कार्य जो है वो अधूरा नहीं छोड़ती है। कितनी बार ही क्यों ना वो फिसले गिरे, बार बार खड़ी हो जाती है एक नई प्रेरणा के साथ, दुगने उत्साह के साथ, और मेहनत करती हुई आखिर वो एक सफलता के मुकाम को प्राप्त अवश्य कर लेती है। तो हम तो फिर भी इंसान हैं, हमें इस नन्ही चींटी के जीवन से अवश्य प्रेरणा लेनी चाहिए। कविता की अगली पंक्तियों में द्विवेदी जी एक अन्य उदाहरण के द्वारा फिर हम मनुष्यों को एक प्रेरणा जो है वो प्रदान कर रहे हैं। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है।
मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन कविता की पंक्तियों के माध्यम से द्विवेदी जी एक दूसरे उदाहरण के द्वारा हमें यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जिस तरह से गोताखोर समुद्र में हर रोज़ जाते हैं तो हर बार हर रोज़ ज़रूरी नहीं है कि वो अपने भरे हाथों के साथ, भरी मुट्ठियों के साथ ही बाहर निकलते होंगे। उन्हें भी बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। पूरे दिन भर की दौड़ धूप मेहनत करने के बाद वो भी कई बार जो है खाली हाथों से जो है वापस लौटे होंगे, लेकिन एक ना एक दिन जो है वो भरी मुट्ठी के साथ जो है सागर से अमूल्य रत्नों को प्राप्त करके जरूर निकलते हैं। अपना संकल्प दृढ़ रखते हुए, अपना इरादा, अपना प्रयत्न धैर्य रखते हुए वो एक दिन अवश्य कामयाब होते हैं। तो हमें उनके जीवन से भी प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। असफलता जरूर मिलेगी। असफलता सफलता के लिए किया गया एक प्रयत्न मात्र है। उसमें कुछ गलतियां जो हैं वो हम लोगों से अवश्य हो जाती होंगी। तो भविष्य में उन गलतियों को ना दोहराएं और असफलता से हार मान कर ना बैठ जाएं, निरंतर प्रयासरत रहें। जो बीच में रुक गया वो किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। जो निरंतर अपने कर्तव्य पथ का जिसे बोध हो गया, निरंतर जिसने आगे बढ़ना ही सीखा है, वो फिर एक दिन सफलता के स्वाद को अवश्य चख लेता है। द्विवेदी जी की कविता की अंतिम पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं, गौर फरमाइएगा। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और विचार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और विचार करो। जब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान यूं मत छोड़ के भागो तुम। संघर्ष का मैदान यूं मत छोड़ के भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। द्विवेदी जी अंतिम पंक्तियों में यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अगर हमें जीवन में असफलता मिल रही है तो उस असफलता को भी हमें एक चुनौती की तरह स्वीकार करना चाहिए। उससे हार मान के हमें जो है वो नहीं बैठने जाना चाहिए। हमें गौर करना चाहिए अपनी सफलता की ओर। असफलता के कारणों को हमें पहचानने का प्रयत्न करना चाहिए। आगे जो हम प्रयास करने जा रहे हैं उन गलतियों को हम दोबारा ना दोहराएं। और दोस्तों, अंतिम पंक्ति की लाइन में, कविता की जो अंतिम पंक्ति है उसमें द्विवेदी जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जीवन में जितने भी लोग कामयाब हुए होंगे उन्होंने पुरुषार्थ अवश्य किया होगा, उन्होंने अवश्य मेहनत जो है वो की होगी, निरंतर अभ्यास जारी रखा होगा और एक दिन सफलता के पायदान को उन्होंने चूम लिया होगा, सफलता के झंडे अवश्य गाड़े होंगे। तो कुछ किए बिना जो है वो कभी जय जयकार नहीं हो सकती। हमें जो है कुछ समर्पण का भाव रखना होगा। अपने आप पर एक नन्ही चींटी अगर विश्वास रख सकती है तो हम तो मनुष्य हैं, हमें भी अपने आप के ऊपर विश्वास रख कर ही प्रयत्न को जारी रखना होगा। यदि हम अपने आप पे पूरा विश्वास रखते हुए अपने प्रयत्न को जारी रखेंगे तो ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ जो हैं हमारे उस कार्य को सिद्ध करने के लिए अपना योगदान जो है वो हमें सहर्ष प्रदान करती रहेंगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के ये विचार, आज की कविता और कविता में दी गई बातें जो हैं वो अवश्य पसंद आई होंगी और उम्मीद करता हूँ कि आप नवयुवक, देश के युवा और स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी इस कविता से अवश्य प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। धन्यवाद।